से दर्ज दिया। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बताते हैं कैथल से खबर आ रही है, जहां आढ़तियों, किसानों और मिलर्स में विवाद जारी। पिछले 4 दिनों से धान खरीद को लेकर विवाद, अधिकारियों के साथ बैठक भी रही बेनतीजा। अधिकारी भी नहीं सुलझा पाए विवाद। किसानों का मिलर्स और डीएफएससी पर मिलीभगत का आरोप। तो बड़ी जानकारी अधिकारियों के साथ इस विवाद को लेकर वो भी नहीं सुलझा पाए, अधिकारी भी सुलझा नहीं पाए विवाद। और धान खरीद को लेकर कैथल में पिछले 4 दिनों से किसानों और आढ़तियों, राइस मिलर्स के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते विवाद को लेकर कैथल में चंडीगढ़ मुख्यालय से अधिकारियों का जमावड़ा लगा रहा। लेकिन आपको बता दें, जिला उपायुक्त ने चीका राइस मिलर्स को जिला मुख्यालय से आए अधिकारियों से मिलने नहीं दिया और वहीं मुख्यालय से कैथल गए अधिकारी भी इस मामले को सुलझा नहीं पाए, जिस कारण अभी तक इस मामले का कोई हल नहीं निकल पाया है। धान के सीजन में किसानों की समस्या को लेकर जहां लोकल विधायक किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी विधायक लीलाराम भी जिला प्रशासन और कैथल राइस मिलर्स की इस मिलीभगत से परेशान हैं। उनका कहना है कि सभी मिलकर किसानों को 200 से 250 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लूट रहे हैं, जो बिल्कुल सभी को ऊपर से नीचे तक गुमराह कर रहा है। इन पर अच्छा माल चढ़ जाए हर रोज, ये सोचते हैं 2-4 दिन रोड़ा पड़ता रहेगा, जब तक हमारे न्यारे हो जाएंगे इनके, जब तक ऐसे चलता रहेगा। लेकिन ऐसी बात अब की बात नहीं होने देंगे। अब क्या आश्वासन दिया है, कब तक ये मामला इन्होंने कहा? ये कहा अभी जाएंगे, अभी सभी की सुन ली, किसानों की भी, मजदूरों की भी, आढ़तियों की भी, सभी की सुन ली। हम ऊपर से बात करके जल्दी से जल्दी बताएंगे। मैं 2100 नीचे बिक्री है, क्या कारण है ये सारा बिट्टू छाबड़ा का खेल है। और बिट्टू छाबड़ा तो एक और चेतावनी देना चाहता हूँ, दोबारा फिर पहले भी दे दी थी। ये तो किसानों से जल्दी माफी मांगे। हजारों किसानों को मेरे पास फोन आ लियो, सर सिंह के पास, मेरे पास भी, उसको घर जाके नंगा करके उसके कपड़े भी जलाए जाएंगे। ये इसकी जिम्मेवारी कैथल प्रशासन की होगी। ये तैयार है, बिल्कुल रेडी हैं। और कैथल की तरफ आने का मकसद ये हुआ कि हमारे नियरेस्ट जो पंजाब है, बॉर्डर है, वहाँ की का धान सरकार ने बंद कर दिया चीका में आने के लिए, इसलिए हमें इधर उधर ये कैथल आने की जरूरत पड़ी है। नहीं तो इस साल से पहले तो डीएफएससी और डीएमएफएड जबरदस्ती पुंडरी, कल्याथ और राजौंद से खरीद कर जबरदस्ती कैथल से हमारे शैलों में भेजते थे और उसके लिए हमारे को अप्रोच करते थे कि भाई प्रधान जी 2-2 ट्रक 3-3 ट्रक सभी को उतरवाओ। कैथल में आप सभी को मालूम है, आप लोगों के माध्यम से ही थोड़ा विवाद हमारे संज्ञान में आया था। कैथल मंडी की और चीका मंडी का कुछ विषय था आपस में, तो उसके बारे में मैं और डायरेक्टर फूड यहाँ पर आए थे। तो अभी हमने जो है कैथल मंडी आढ़ती एसोसिएशन से, चीका राइस मिलर से, कैथल राइस मिलर से और किसानों से सबसे बात की है, सबका पक्ष सुना है। और अभी हम इस बैठ के जो कोई फैसला सरकार को हम देंगे, क्या क्या बातें हुई हैं, जो और इस वक्त हमारे संवाददाता जोगेंद्र कुंडू हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। जोगेंद्र जी, धान खरीद को लेकर जो विवाद चल रहा था वो अभी भी बरकरार है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर क्या वजह है? अधिकारियों के वहां जाने के बाद भी विवाद क्यों नहीं थम रहा? हाँ बिल्कुल हैदर, जिस तरह से कैथल में राइस मिलर्स और किसानों के बीच में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है और जिसको लेकर जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं होशियार सिंह गिल, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो अमरजीत छाबड़ा हैं, हरियाणा प्रदेश राइस मिलर्स के एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसानों के बारे में एक गलत बयान पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो किसान हैं, जो चीका राइस मिलर्स को लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, वो 1-2 डबड़ी के यानी 1-2 एकड़ के किसान हैं। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। इसको लेकर होशियार गिल ने, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन, उन्होंने आरोप लगाया है। कहीं न कहीं जो जिस तरह से जो आरोप लगाया उसको लेकर किसानों में काफी इसको लेकर रोष है और कहीं न कहीं जो किसान है काफी पिछले दिनों से काफी परेशान है, क्योंकि जो किसान है जो अपनी जो धान की फसल है वो कैथल लेकर आते हैं और चीका राइस मिलर है जो वो किसानों की जो धान है वो खरीदते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एमएसपी से जो 150 से 200 रुपए ज्यादा किसानों को मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो कैथल के जो राइस मिलर्स हैं वो उनको खरीदारी नहीं करने दे रहे। इस तरह का आरोप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष होशियार सिंह गिल ने लगाया है। और वहीं जिस तरह से जो अमरजीत छाबड़ा है, जो राइस मिलर
प्रदेश राइस मिलर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर उन्होंने इस बात की माफी भी मांगी है कि अगर किसानों को उनके बयान से कुछ ठेस पहुंची है तो उसके लिए वे माफी भी मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार कैथल में ये विवाद किसानों और राइस मिलर के बीच लगातार बढ़ता जा रहा है। हैदर, बिल्कुल, तो ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, बल्कि ये विवाद जैसे ही निपटाने का प्रयास किया जाता है वैसे ही और बढ़ जाता है। और धान खरीद को लेकर जो मिलर्स और किसानों के बीच में खींचतान चल रही है वो अभी भी बरकरार है। जोगिंदर, बिल्कुल हैदर, जिस तरह से जो लगातार किसानों के बीच में और जो राइस मिलर्स के बीच में जो खींचतान चल रही है वो लगातार जारी है। हालांकि जो बिट्टू छाबड़ा है, अमरजीत छाबड़ा, जो राइस मिलर्स के प्रदेश जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीडिया से माफी भी मांगी है। हालांकि हमारी फोन से सुबह बात भी हुई है उनसे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो अगर किसानों को उनकी बात से आहत हुए हैं, ठेस पहुंची है, तो उसके लिए वो माफी भी मांगते हैं। तो वहीं किसानों में इस बात को लेकर रोष है कि मीडिया के सामने आकर अमरजीत छाबड़ा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जो प्रदेश राइस मिलर्स के, वो माफी मांगे। और कहीं ना कहीं किसानों में इस बात को लेकर रोष है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो किसान अपने हिसाब से आगे का जो बातचीत रखेंगे और आंदोलन भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया जोगिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रदेश में धान खरीद का चौथा दिन आज है। धान का दाम कम नहीं हो रहा है और जिस तरह से प्रदेश में धान खरीद को लेकर कम मिलने से किसान परेशान। दाम और सोनीपत में 3200 की जगह 2400 रुपए में बिक्री हो रही है और नमी के चलते कई मंडियों में नहीं हो रही है खरीद। कई मंडियों में धान को लेकर नहीं पहुंच रहे हैं किसान। नमी के चलते कई मंडियों में नहीं हो पा रही है खरीद। तो ये बड़ी जानकारी, कई मंडियों में धान लेकर नहीं पहुंचे किसान। तो धान खरीद का चौथा दिन आज है और धान खरीद का चौथा दिन में भी लगातार प्रदेश में धान खरीद का आज चौथा दिन और धान का दाम कम मिलने से किसान परेशान हैं। ये बड़ी खबर है। सोनीपत में 3200 की जगह 2400 रुपए में धान की बिक्री हो रही है। नमी के चलते कई मंडियों में नहीं हो रही है खरीद। तो आज जो है किसान